सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। यह अत्यंत पुनीत पर्व मास चल रहा है। इसको पौष मास कहा जाता है। पौष मास में भी पराम्बा भगवती देवी की उपासना की जाती है और ये समझ लीजिए शाकंभरी नवरात्रि के नाम से भी इसकी प्रसिद्धि है। पौष शुक्ल अष्टमी से यह नवरात्रि प्रारंभ होती है और पौष शुक्ल पूर्णिमा को यह नवरात्रि समाप्त हो जाती है। देवी भागवत में इसका वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष के वंश में एक दुर्गम नाम का दैत्य हुआ था। उसको पता था कि देवताओं का बल वेद होता है, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सामने आए तो उन्होंने वेद मांग लिए कि ही चारों वेद हमको चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सारे के सारे वेद दुर्गम नाम के दैत्य को दे दिए। जब वेद दैत्यों के पास चले गए तो ब्राह्मण वेद भूल गए, ब्राह्मणों को संध्या नहीं आई और वेद संध्या से जब विहीन हो गए तो यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं कर सके और यज्ञ के ना करने से वर्षा नहीं हुई और लगभग 100 वर्ष तक अनावृष्टि रही। तो सारे के सारे ब्राह्मण तकलीफ भोग करके हिमालय पर्वत में गए और पुराण के मंत्रों से भगवती की साधना करने लगे। जब उन्होंने साधना की उसी काल को आप समझ लीजिए शाकंभरी नवरात्रि कही जाती है। तो वो पौष शुक्ल अष्टमी की तिथि थी और जब भगवती प्रसन्न हुई तो वह पौष शुक्ल पूर्णिमा मानी गई। ये 8 दिन 9 दिन की जो एक पर्व काल है यह नवरात्रि काल कहलाता है। तो पराम्बा भगवती भुवनेश्वरी जो पार्वती का रूप हैं शताक्षी के रूप में प्रकट हुई, हजारों नेत्रों वाली आ गई और इन ब्राह्मणों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के अपने नेत्रों से जल की वर्षा करने लगी। इनका बड़ा दिव्य स्वरूप था, हाथ में शाक लिए हुई थी और जब अपने नेत्रों से आंसू की वर्षा करके जल की वृष्टि करके पूरे ब्रह्मांड को स्वस्थ प्रसन्न बना दिया। सारी की जो सूखी नदियाँ थीं अपने अपने आप जल आ गए, सब सरोवर भर गए, प्रसन्न हो गए और वो जो शाक थी वो पराम्बा भगवती ने शाक बांटना प्रारंभ की और जितने भी ब्राह्मण थे साधना करने वाले थे उनको शाक बांटने का प्रारंभ किया और सबको शाक से ही तृप्त कर दिया। शाक के रूप में, सब्जी के रूप में भगवती प्रकट हुई, इसलिए वहाँ वर्णन आता है देवी भागवत में शाकंभरीति नामापि तद्दिना शंभो नृप। तो ये पौष शुक्ल अष्टमी शाकंभरी जयंती मानी जाएगी। ये पौष शुक्ल अष्टमी पूर्णिमा जो है सोमवार को 13 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। शाकंभरीति विख्यातिम तदा यास्याम हम भुवि तत्रैव वधिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम। आज के दिन ही पराम्बा भगवती ने हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न जो दुर्गम नाम का दैत्य था, जिसके पास सारे के सारे वेद थे, उसका वध किया था और वेद पुनः ब्राह्मणों को और ब्रह्मा जी को लौटा दिया था। जिससे उसी दिन से ये पर्व शाकंभरी देवी के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन पराम्बा भगवती शाकंभरी का पूजन करना चाहिए, शाक से उनका, सब्जियों से उनका श्रृंगार करना चाहिए और वही सब्जी लोगों को बांटना भी प्रसाद के रूप में चाहिए।